जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का ये पार्ट नंबर 2 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में से देख लेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट का वीडियो अलग से बनाया गया है तो कॉन्सेप्ट का भी वीडियो देख लीजिएगा, तो प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में प्रश्न नंबर दूसरा के पहला तक बता चुके थे, तो इस क्लास में प्रश्न नंबर दूसरा से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न की दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, तो लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि पहली पूर्णांक संख्या x है, पहली पूर्णांक संख्या 1 है, और दूसरी पूर्णांक संख्या क्या होगा, लगातार। काहे कि क्रमागत बोला है ना, तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दूसरा। अब लिखेंगे प्रश्न से इस चलते लिखते हैं काहे कि जो प्रश्न में बोला गया है वही यहाँ पे हम अब करेंगे। तो बोला है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल है तो गुना कर देंगे। तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। तो यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 306। अब दो पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है तो इसको क्या करने के गुणनखंड तोड़ देंगे। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x और माइनस 306 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको x और x मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है x और x, तो x और x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और फिर क्या बचेगा x और प्लस का 18, फिर यहाँ पे 17 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 17 बराबर क्या बचेगा कि x माइनस और माइनस माइनस प्लस 18 बराबर क्या बचेगा 0 बच गया। अब यहाँ दो बॉक्स में से एक बॉक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि x प्लस का 18 और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 17 बराबर 0। इसीलिए x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17 और एक आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है, और पूर्णांक संख्या तो आप जानवे करते हैं प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो गया प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए तीसरा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्ष का गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि रोहन की आयु x वर्ष है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु बोला है, तो माँ की आयु क्या बोला है कि 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 26 वर्ष बड़ी है, और 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष इससे क्या है बड़ी है, तो पश्चात मतलब पीछे जाना है, तो 3 वर्ष अब बड़ा है तो 3 वर्ष इसमें और क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो प्लस का 3 वर्ष अब दोनों में ऐड होगा तो दोनों में ऐड कर देंगे 3 वर्ष। तब लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा कि x प्लस 3, और यहाँ बोला है कि गुणनफल के बराबर है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 और 3 29 बराबर कितना हो जाएगा 360। अब ये हो गया गुणनखंड के रूप में, तब इसको गुणनखंड अपने से हल करना है। ये क्या है 3 है। ठीक है, तो इतना सा आप अपने से हल करेंगे। ये रहेगा HW में। किसी प्रकार से आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि यहाँ पर जी नहीं समझ में आया सर फिर से बताइए, तो हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न इस चैप्टर का प्रश्न नंबर दूसरा का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे
कि माना कि औसत चाल, जो औसत चाल होगा वो क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मान लिए हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दूरी जो हमको दिया है वो कितना दिया है, 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। तो समय बराबर क्या फार्मूला होता है, अब सभी जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। अब दूरी बटा चाल होता है तो दूरी का मान कितना है, 480 किलोमीटर बटा चाल का मान क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब बोला है कि उसी दूरी से 3 घंटा लेट पहुँचता है, 3 घंटा लेट पहुँचता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चलता है। तो नई चाल लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर से, यहाँ लिखेंगे कि नया चाल। तो नया चाल क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम। तो पहले x चल रहा है तो अब x माइनस 8 चलेगा, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा चाल से। अब नया समय क्या हो जाएगा, तो फिर से लिखेंगे कि नया समय, तो यहाँ से नया समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी कितना है, वही है 480 किलोमीटर और चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। और 3 घंटा अधिक लेता है, तो 3 घंटा अधिक लेता है तो दोनों के बराबर कर देंगे, 3 घंटा के बराबर। तो एक बार इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखेंगे कि प्रश्न से, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रश्न से। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, तो दोनों का चाल जोड़ देंगे। तो क्या है, पहला का जो चाल है तो 880 माइनस x माइनस 8 किलोमीटर माइनस छोटका को घटा देंगे तो 480 माइनस x बटा x बराबर 3 किलोमीटर अधिक लेता है। तो अधिक लेता है तो पहल का दूसरा में से पहला माइनस कर देंगे तो ना इसके बराबर आएगा 3 घंटा के बराबर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, 30 ही कटेगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 480 x माइनस, यहाँ से x से चल जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 480 x। अब 8 मल्टीप्लाई होगा उसमें तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौका 32, 32 और 6 38, तो इतना हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से ये प्लस माइनस ही ख़त्म हो जाएगा, अरे प्लस में इतना बचेगा, अभी 3 मल्टीप्लाई होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर और 8 की 24x और क्या हो जाएगा माइनस 38 20 40, 38 40 क्या हो जाएगा 38 40 बराबर के क्या हो जाएगा 0। तो अब इसमें से क्या करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 जैसे कॉमन लेंगे ना तो यहाँ से देखिए कि x स्क्वायर 8 की 24x और यहाँ से कितना हो जाएगा, एक बार में 3, 3 दूना के 6 और फिर 2 बच जाएगा तो 8 की 24 82। अब बच गया तो 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, यहाँ से तब इसको लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 12 80 बराबर के क्या हो जाएगा 0, बराबर के 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ देंगे, तो इसको गुणनखंड तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x और माइनस 1280, ठीक है 1280। अब इस तरीक़ा से गुणनखंड तोड़ दिए, तब इसको x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 40 और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 32 बराबर x माइनस 40। तब दो को में से एगो लिखेंगे तो x प्लस 40 इंटू एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे 40 माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 बराबर 0। अब 0 की इक्वल करेंगे तो x का जो मान आके निकलेगा तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 40 और x बराबर एक और मान आएगा माइनस के 32, ठीक है। तो यही चाल निकल का आएगा। रेलगाड़ी के चाल तो प्लस वाला ही लेते हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट।
तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।